हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। आई एम पूजा बालकिशोर और आज की इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये दो टाइप के होते हैं, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ मीडियम और दूसरा डिपेंडिंग ऑन द पार्ट यूज्ड फॉर कल्चर। ठीक है, जब हम मीडियम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो मीडियम लेते हैं, या तो लिक्विड या फिर सॉलिड। तो लिक्विड मीडियम सेल सस्पेंशन कल्चर कहलाता है और सॉलिड वाला कैलस कल्चर। वैसे ही ऑर्गन की बात करें तो दो होते हैं, ऑर्गन या फिर प्रोटोप्लास्ट कल्चर। यहाँ हम ऑर्गन कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑर्गन कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें प्लांट के हम किसी ऑर्गन को ले करके उससे एक कंप्लीट प्लांट को जनरेट करते हैं। प्लांट का जो हिस्सा हम लेते हैं उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, ये एक्स प्लांट शूट, रूट, लीफ हो सकता है जिसे हम इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करके एक कंप्लीट प्लांट उससे जनरेट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गन कल्चर की बात करते हैं तो ये दो होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन कल्चर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में वेजिटेटिव ऑर्गन से मतलब होता है प्लांट का वो ऑर्गन जिससे नेचुरल तरीके से प्लांट ग्रो नहीं होता है, यानी रूट टिप, लीफ और शूट टिप। वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कल्चर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब होता है प्लांट का वो ऑर्गन जिससे नेचुरल तरीके से प्लांट जनरेट होता है, यानी कि फ्लावर से हम नेचुरल तरीके से प्लांट जनरेट होते हैं। ठीक है, उसमें एंथर, पॉलन और ओवरी कल्चर आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गन कल्चर में। सबसे पहले रूट टिप कल्चर का। रूट का जो एपिकल पोर्शन रहता है, टिप पोर्शन रहता है, उससे रूट में क्या होता है, डिवीजन, उनके सेल्स में डिवीजन होता है, इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन होता है, जिससे रूट जनरेट होते जाता है। ठीक है, जब हम इस रूट टिप को लेकर के स्टरलाइज करके फ्रेश मीडियम में ग्रो करते हैं तो उससे हम रूट की जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम उसके स्टडी कर सकते हैं और इस कल्चर को कहते हैं रूट टिप कल्चर। वैसे ही शूट टिप कल्चर होता है, शूट का यानी कि स्टेम का जो अपर पोर्शन होता है उसे कहते हैं शूट टिप। उसको लेकर के स्टेलाइज करके हम जब उसका कल्चर करते हैं तो वो कहलाता है शूट टिप कल्चर। उसी तरह का शूट नोड कल्चर होता है जिसमें जहाँ पे से लीफ निकलती है उसे कहते हैं नोड पोर्शन। उस नोड पोर्शन को जब हम स्टेलाइज करके कल्चर करते हैं तो वो कहलाता है शूट नोड कल्चर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग लीफ कल्चर की। तो लीफ कल्चर में हम पुरानी लीव्स को नहीं लेते, उसमें 5 से 7 दिन पुरानी लीव्स को लिया जाता है और उसको स्टरलाइज करने के बाद उसे कल्चर मीडियम, सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है। ठीक है, ग्रो करने के बाद हम उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और उससे कैलस का फॉर्मेशन होता है, जिस कैलस से ही हम आगे फर्दर नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं। वैसे ही फ्लावर कल्चर की बात करते हैं। जब फ्लावर में पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद उस फ्लावर को ले करके उसको स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज करने के बाद उसे अगार मीडियम, जो सॉलिडिफाइड अगार मीडियम है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद डिफरेंट ऑर्गन की हार्मोन्स की मदद से हम उसमें से उस फ्लावर से फ्रूट का जनरेशन करते हैं, तो वो कहलाता है फ्लावर कल्चर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एंथर और पॉलन कल्चर। फ्लावर के अंदर में ऑर्गन्स होते हैं एंथर एंड पॉलन्स। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, इसका यूज़ हम हैप्लॉइड प्लांट का जनरेशन करने के लिए करते हैं। हैप्लॉइड प्लांट मतलब वो प्लांट जो केवल एक ही टाइप के, या तो वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। ठीक है, उस तरह के प्लांट जनरेट करने के लिए हम एंथर और पॉलन कल्चर का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अनओपन्ड फ्लावर यानी बर्ड फ्लावर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एंथर और पॉलन कल्चर की। तो इसको वही स्टरलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है और उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है कल्चर मीडियम में ग्रो करने के लिए। उसके बाद आता है ओव्यूल कल्चर। तो ये होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट मीन्स इसमें से क्या जनरेट होगा, फीमेल प्लांट जनरेट होंगे, हैप्लॉइड फीमेल प्लांट जनरेट होता है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। ओव्यूल को लिया जाता है बर्ड से और उसके बाद उसे स्टरलाइजेशन करने के बाद सॉलिड मीडियम में कल्चर किया जाता है। कल्चर किए जाने के बाद उससे नया प्लांट, हैप्लॉइड फीमेल प्लांट जनरेट होता है। वैसे ही यहाँ पे एक एम्ब्रियो कल्चर होता है। एम्ब्रियो का मतलब होता है सीड के अंदर में आप लोगों ने एक छोटा स्ट्रक्चर देखा हो, वो होता है, उसका कल्चर करना। उसके बाद आता है ओवरी कल्चर। ओव्यूल के अंदर में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे सेगमेंट होते हैं जिसको ओवरीज कहते हैं। जब हम उसको कल्चर करते हैं तो वो कहलाता है ओवरी कल्चर। ये तो ओवरी का यूज़ हम आफ्टर पॉलिनेशन भी कर सकते हैं या फिर बिफोर पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और इनसे केवल हैप्लॉइड प्लांट जनरेट होता है। उसके बाद आता है सीड कल्चर। जब हम सीड्स को कल्चर करते हैं, सीड्स मतलब अगर आप लोगों ने किसी के दाने, मतलब किसी का सीड लिया, जैसे मटर का हो गया, सरसों का हो गया, इसको हम स्टरलाइज करने के बाद जब इसका कल्चर करेंगे, ठीक है, इन विट्रो कंडीशन में, तो वो कहलाता है सीड कल्चर। ठीक है,
अब हर कल्चर को मैं एक चीज़ बता रही हूँ, हर कल्चर को करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस वही है कि आप न्यूट्रिएंट फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट्स का कैसे यूज़ हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स के सिंथेसिस को स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर